हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। पार्ट 18 माँ। इस पाठ के जीवन परिचय को हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इसके जो कवि हैं वह है बाल कवि बैरागी जी। और आज हम इस वीडियो में उनके द्वारा रचित जो पहली कविता है, विश्व की शुभकामना माँ। विश्व को किस प्रकार से माता की शुभकामनाएं हैं, माँ कैसी होती हैं, माँ के क्या क्या वरदान हम लोगों को प्राप्त हैं, इस कविता में हम जानेंगे। मैं धरा का धैर्य हूँ, ज्योति हूँ मैं ही गगन की, अग्नि की मैं ही लपट हूँ, तीव्र गति हूँ मैं पवन की। कवि माँ की महिमा को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि माँ के अंदर पृथ्वी के समान धैर्य होता है, माँ के अंदर ज्योति होती है, माँ एक गगन के समान होती है। जिस प्रकार से गगन में अनेकों प्रकार के तारे और ब्रह्मांड समाये हुए हैं, उसी प्रकार से माँ के अंदर भी अपने पुत्रों से जो प्यार और ममता होती है वह सभी पुत्रों के लिए समान रूप से समाई होती हैं। अग्नि की मैं लपट हूँ, और जब कभी अपने पुत्र को उनको कर्तव्य के मार्ग पर चलाना होता है तब वह अग्नि के समान लपटों वाली भी बन जाती हैं। माँ पुत्र को प्यार भी करती है तो उनको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करती हैं। माँ सत्मार्ग भी दिखलाती हैं और उनके लिए स्नेह का कवच भी बनती हैं, रक्षा का कवच भी बनती हैं। तीव्र गति हूँ मैं पवन की, और उस प्रकार से माँ एक पवन के समान तेज गति से चलने वाली भी होती हैं। वह सारे कामों को, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से पूर्ण करती हैं। माँ के अंदर धैर्य होता है, ममता होती है, शीतलता होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है। माँ के अंदर अनेकों गुण समावेश होते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। नीर का गंभीर स्वर हूँ, वत्सला हूँ, वंदना हूँ, मैं जननी हूँ, जन्मदात्री हूँ। आगे माँ के लिए कवि कहते हैं कि नीर का गंभीर स्वर, जिस प्रकार से पानी बहता है और उसका जो स्वर होता है वह इस प्रकार से गंभीर होता है, हमें कुछ भी करने के लिए विवश कर देता है। माँ की जब हमें सही मार्ग बताने की जो भाषा होती है, सही मार्ग जब माँ हमें बताती हैं तब हम उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और सही मार्ग पर चल देते हैं। वत्सला हूँ, वंदना हूँ, और मैं ही वत्सला भी हूँ और वंदना भी मैं ही हूँ। मैं जननी हूँ, जन्मदात्री हूँ। माँ क्या है? हमारी जननी भी है और जन्मदात्री है। वो हमें जन्म देती हैं और हमारा पालन पोषण भी करती हैं। विश्व की शुभकामना हूँ। आगे कवि कहते हैं, मैं विश्व की शुभकामना हूँ, लोरियां गाकर सुलाया जब जागती हूँ तुम्हें, भैरवी गाओ उठो, रास्ता दिखाती हूँ तुम्हें, मत मुझे टालो संभालो, होश में कुछ काम करो, जब कभी आए मुसीबत सिर्फ माँ का नाम लो। कवि कहते हैं कि विश्व की शुभकामनाएं माँ होती हैं। विश्व के लिए जितनी भी अच्छे शुभकामनाएं होती हैं वो माँ के द्वारा होती हैं, क्योंकि माँ अपने बच्चों की हमेशा भला चाहती है। माँ चाहती है कि हमारा जो बच्चा है, हमारी जो संतान है, वह सत्मार्ग पे चले, देश की उन्नति के साथ साथ अपने माता पिता और परिवार का भी नाम रोशन करे। तो हर माँ अपने बच्चे को सही राह पर चलना सिखाती है। इस प्रकार से सारा विश्व सही मार्ग पे चलता है। तो जो माता होती है वह विश्व की शुभकामनाएं भी होती हैं। माँ क्या करती हैं? लोरी गाकर हमें सुलाती भी हैं, और जब हम गलत राह पे चलते हैं या देश हमें पुकारता है, देश की रक्षा के लिए हमें जाना होता है, तो माँ भैरवी गान करके हमें उठाती भी है, हमारे अंदर जोश, साहस, उत्साह भरती हैं और हमें किसी भी नए काम को करने के लिए तैयार कर देती हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमें तैयार करती हैं। तो माता ममतामयी भी होती है, तो माता भैरवी भी होती है। माँ हमें सही राह पे चलना भी सिखाती है, तो माँ हमें लाड़ प्यार से, दुलार से सुलाना भी जानती हैं, हमें सत्मार्ग दिखाती हैं। उसके लिए उनकी जो डांट फटकार होती हैं, उनकी जो समझाने के तरीके होते हैं, वही हमारे लिए भैरवी राग होते हैं। मत मुझे टालो संभालो। आगे कवि कहते हैं कि माता को कभी भी हमें टालना नहीं चाहिए, हमेशा माता को संभाल कर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि
होश में कुछ काम लो। आप माता की जो बातें हैं आपको बताई गई हैं, उन बातों को आप होश संभाल कर ही सुनना और समझना। जब कभी आए मुसीबत, माता के लिए आप इतनी सी बात याद रख लेना, जब भी आपको मुसीबत आती है तो बस सिर्फ और सिर्फ आप माँ का नाम पुकार लो। हम हमेशा मुसीबत में होते हैं तो हमें पिताजी, बहन, भाई किसी का नाम याद नहीं आता। जब भी हम मुसीबत में होते हैं हमारे मुंह से सबसे पहली चीख माँ ही निकलती हैं। इसलिए जब भी आप मुसीबत में होते हो, माँ को पुकारते हो, तो माँ की जो मन से हमारे प्रति लगाव होता है, वही हमारी जो शुभकामनाएं होती है, वही हमें हर संकट से निकाल देती हैं। तो हम सभी को माँ को संभाल कर रखना है, माँ की हर बात मानना है, माँ की हमेशा सेवा करना है, क्योंकि माँ हमारे लिए भगवती भी है तो हमारे लिए वत्सला भी है, धरा भी है तो गगन भी है। इसलिए